हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था आईसीआईसी बोर्ड क्लास 10th का, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो था उसमें 3 चैप्टर्स थे टोटल, राइट। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था जीएसटी, सेकंड था बैंकिंग एंड थर्ड था शेयर्स एंड डिविडेंड, राइट। टोटल 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे जो आज वो है सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, राइट। फर्स्ट यूनिट जो था वो था कमर्शियल मैथमेटिक्स, राइट, जिसमें 3 चैप्टर्स हमने किए। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट जो है अलजेब्रा। एंड अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, राइट। लीनियर इन इक्वेशन, इक्वेशन हमने बहुत बार सुना है, बट इन इक्वेशन जो है इन इक्वेशन वो हमने शायद ही कभी सुना होगा, राइट। तो चलिए हम इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी लीनियर कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे तो आपको चैप्टर को समझना होगा। चैप्टर जो दिया है आपको, क्या दिया है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। यहाँ पे लीनियर का मीनिंग क्या होता है? लीनियर का मीनिंग होता है द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन, राइट। यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा 1 होगा, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऐसा कि लीनियर मीन्स क्या होता है, लीनियर मीन्स होता है द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1, राइट। यहां पे जो वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा 1 होगा, ओके। यहां पे आप वेरिएबल कोई भी ले लो, कोई भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी लेटर ले लो, राइट। जिसका जो जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसा एक्स रेज टू, जैसे मैं एक्स रेज टू 1 लिखता हूं मीन्स कि ये लीनियर है। एक्स रेज टू 1 लिखता हूं मीन्स ये लीनियर है, ओके। अगर मैं एक्स रेज टू 2 लिखता हूं तो ये लीनियर नहीं होगा, बिकॉज यहां पे पावर क्या हो गया, 2 हो गया। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो यहां पे अगर 2 आ गया तो ये लीनियर नहीं हुआ। लीनियर कब होगा, अगर हम 1 लिखते हैं, राइट। 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, सिर्फ एक्स लिखा, ओके, सिर्फ वेरिएबल लिखा तो भी समझ में आता है क्या है, लीनियर है। तो लीनियर क्या हो गया वो तो समझ गया। अब इन इक्वेशन क्या होता है, इन इक्वेशन क्या होता है, राइट। तो इन इक्वेशन मीन्स हम बोल सकते हैं कि इन इक्वेशन, राइट। अगर इक्वेशन में इनइक्वालिटी है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, इन इक्वेशन। जैसे अभी हम जब इससे पहले कोई भी इक्वेशन लिखते थे तो वहां पे इक्वल का साइन यूज करते थे, राइट। मीन्स कि लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है वो राइट साइड के इक्वल है, लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है वो राइट साइड के इक्वल है, तो वो क्या होता था, इक्वेशन होता था। बट यहां पे इक्वल का साइन कहीं भी यूज नहीं होने वाला। क्यों नहीं यूज होगा, बिकॉज ये क्या है, ये है इन इक्वेशन। यहां पे डिफरेंट साइंस यूज होंगे, राइट। जो आपको पता है, मैं अभी बताने वाला हूं, आपको पता है वो कौन से साइंस है। तो यहां पे इक्वल का साइन कहीं भी यूज नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, इन इक्वेशन। एंड यहां पे वेरिएबल का जो पावर होगा वो 1 होगा, मीन्स कुछ नहीं लिखना है, वेरिएबल का पावर कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहां पे वो लीनियर हो गया और वो इन इक्वेशन भी होगा, राइट। अब लिखा है कि इन वन वेरिएबल मीन्स अगर आप यहां पे इन इक्वेशन में x ले रहे हो तो हर एक जगह x ही आना चाहिए, कोई अदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, राइट। वेरिएबल मस्ट बी 1, वेरिएबल जो है कंपल्सरी एक ही होना चाहिए इक्वेशन में। अगर आप x यूज कर रहे हो वेरिएबल तो हर एक जगह x ही दिखना चाहिए, तो वो क्या हो गया, इन वन वेरिएबल, राइट। तो ये चैप्टर तो आपको जो नेम है वो क्लियर हो गया, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इक्वल का साइन यूज नहीं करना है, तो फिर कौन सा साइन यूज करना है, ओके। तो कौन सा साइन यूज करना है, तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अगर मैं इक्वल का साइन यूज नहीं करता
तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का कौन सा साइन होगा, इन इक्वेशन में कौन से साइंस यूज होंगे, जो क्या दिखाता है, इनइक्वालिटी, क्या शो करता है, इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट जो साइन है वो है ये वाला, राइट। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे कि अरे ये तो हमें पता है, ओके, ये तो हमें पता है, यस मैंने पहले ही बताया था, ये आपको पता है, ओके। तो यहाँ पे ये साइन का मीनिंग होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, राइट। आपको पता है कि इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन। ओपन माउथ ये साइड है, लेफ्ट साइड है। देखो हम जब कभी भी इक्वेशन लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो जो ओपन साइड होगा, जो ओपन माउथ है, देखो ऐसा खुला हुआ माउथ, ओपन साइड जो होगा वो होगा ग्रेटर, राइट। एंड जो क्लोज माउथ है, जो जो जिस साइड बंद है, तो उसे बोलते हैं लेसर। तो लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, तो इसके लिए हमने लेफ्ट साइड ओपन है तो इसलिए हमने इसको बोला ग्रेटर देन, राइट। अगर यही साइन को मैं ऐसे घुमा दूं, राइट, ये साइड, तो क्लोज माउथ आ जाता है लेफ्ट साइड, तो हम इसे बोलेंगे लेसर देन, राइट। हम इसे क्या बोलेंगे, लेसर देन, ओके। इसी तरह से एक और हमारे पास साइन है, कौन सा, इसके ये वाले साइन जो ग्रेटर देन साइन है, इसके नीचे अगर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक ऐसा लाइन हम लिखते हैं, तो यहां पे ये हो जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है, क्लियर, या तो उससे बड़े या फिर उससे ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल में है। अब इसी तरह से चौथा एक और साइन हमें मिलता है, कौन सा, ये वाला, राइट। यहां पे इसे हम क्या बोलेंगे, लेसर देन और इक्वल टू, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ यही जो चार साइन है ये यूज होने वाले हैं, और कोई भी साइन यूज नहीं होने वाला। इक्वल का साइन तो कभी नहीं यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर इनइक्वेशन है, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली, इन इक्वेशन को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन तो होगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इन इक्वेशन को सेम टू सेम इक्वेशन के जैसा ही सॉल्व करना होता है, राइट। बट कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यहां पे आप एक बार ये समझ लो, यहां पे आप एक बार ये समझ लो कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं आपको सिंपल वे में एक बताता हूं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे मान लो फर्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 3 = 18। ये क्या है, इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन है। अगर मैं इसी को इस तरह से लिखता हूं 5x + 3 > 18, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया इन इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहां पे साइन का यूज नहीं कर रहे हैं, उसके प्लेस पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन का, राइट। इसके प्लेस पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेसर देन, ये सारे साइन हम यूज करेंगे, बट इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा, इन इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन, ये क्या हो गया, इक्वेशन, और ये हो गया इन इक्वेशन, राइट। ये क्या हो गया, इन इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करते, एकदम सिंपल, आपको पता है क्या करते हैं। इसे 5x ये है, +3 को हम वो साइड भेजेंगे, तो यहां पे इक्वल का साइन आ जाएगा, और यहां पे 18 - 3, राइट। अब इसे क्या करेंगे, हम 5x को ऐसे ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा 15। 5 यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x = 15/3, राइट। तो यहां पे जब कैंसिल करेंगे आप, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। मींस हम ये बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 5 है। मींस x किसके इक्वल में है, 5 के इक्वल में, राइट। x जो है वो 5 के इक्वल में है। बट यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह से करना, सेम टू सेम इसी तरह से करना है। कैसे, देखिए 5x है, +3 को वो साइड भेजो, और ये ग्रेटर देन का साइन यहां पे यूज करना है आपको,
18 माइनस 3 लिखा, राइट। अब यहां पे देखिए 5x है, वापस से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके सेम उसी तरह से जैसे यहां पे डिवाइड हुआ, वहां पे भी क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। तो 15/5 आ गया, कैंसल हुआ। एक मिनट, यहां पे 5 नहीं 3 था ना, 3 नहीं 5 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x किसके इक्वल में, 3 के, राइट। ये 5 था, यहाँ पे 3 आया, इट वॉज माई मिस्टेक। चलिए यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन 3। x जो है वो 3 से बड़ा है, राइट। ग्रेटर देन 3 मीन्स कि यहां पे जो भी x की वैल्यू होगी वो 3 से ज्यादा होगा, राइट। मीन्स x इक्वल्स टू 4 ले सकते हैं हम, x इक्वल्स टू 5 ले सकते हैं, x इक्वल्स टू 6, ऐसे कंटिन्यू हम 3 से जो भी ज्यादा है वो सब हम ले सकते हैं यहां पे, राइट। बिकॉज यहां पे क्या है, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, राइट। तो यहां पे देखो x इक्वल था 3 के, बट यहां पे x 3 के इक्वल नहीं है, x ग्रेटर देन 3 है, मींस x जो है 3 से ज्यादा है, राइट। अब इसी तरह से हम एक दूसरा लेते हैं इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लेते हैं, ये है 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 19 माइनस 4x। सिंपल है, ओके। देखो कैसे करना है इसे। अच्छा, ये तो इक्वेशन हो गया, मैं इन इक्वेशन भी लिख लेता हूं सेम इसी तरह से। 3x माइनस 2 लेसर देन 19 माइनस 4x, राइट। मैंने यहां पे ग्रेटर देन का साइन यूज किया था, यहां पे मैं लेसर देन का यूज कर लेता हूं, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन है, तो ये आप समझते हो कैसे सॉल्व करना है। अब आपको ये भी पता चल गया कि जैसे ये सॉल्व करेंगे वैसे ही सेम इसी तरह से यहां पे भी आपको सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं 3x और ये -4x है। अब देखो लाइक टर्म्स को हम हमेशा एक साथ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम प्लस माइनस कर पाते हैं। लाइक टर्म्स एक साथ नहीं लिखेंगे तो प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये -4 है, इसको आप ये साइड लिखोगे तो +4x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 19 को यहीं पे रहने देते हैं, हम एक काम करते हैं -2 को वो साइड भेज देते, तो ये हो जाएगा +2, राइट। ये क्या हो जाएगा, +2। अब ये दोनों देखो, दोनों में x है वेरिएबल, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ओके। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग 7x, राइट। अब देखो एक चीज, इन वन वेरिएबल है ना, देखो हर एक जगह x दिख रहा है आपको, x के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको, नहीं। एंड x का जो पावर है वो भी 1 है, नहीं 1 नहीं लिखा होता है, बट आपको समझना है कि 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर, ओके। एंड ये इक्वेशन है, बट ये इन इक्वेशन है, यहां पे भी सेम है, तो ये इन इक्वेशन। तो हमें ये सॉल्व, हमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इन इक्वेशंस के रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको बस समझा रहा हूं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए ये इक्वल का साइन यहाँ पे, एरिया हो गया 21, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे भेजो, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मीन्स x इक्वल है 3 के, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन होता है। अब सेम इसी तरह से यहां पे भी करना है। जब आप सेम इसी तरह से यहां पे भी करोगे तो यहां पे क्या आएगा पता है आपको, x इज लेसर देन 3। जब आप सेम ये वाला यहां पे लिखोगे, फिर ये वाला यहां पे लिखोगे, फिर ये वाला यहां पे लिखोगे, फिर आपको लास्ट में आएगा x लेसर देन 3। x जो है वो 3 से कम है, x जो है वो 3 से कम है। तो 3 से कम जो है कौन कौन से नंबर आते हैं, लेसर देन 3। तो 3 से लेसर देन कौन कौन से नंबर आते हैं, यहाँ पे 3 के से लेसर देन 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1, -2। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, राइट। पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े होंगे नंबर लाइन, राइट। नंबर ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ करते थे ऐसे, जिसमें बीच में 0 होता था, ये साइड सारे माइनस होते थे, राइट। ये साइड सारे माइनस होते थे, ये साइड सारे प्लस वाले होते थे, पढ़ा है आपने, राइट। तो यहां पे आप जैसे ये साइड बढ़ते जाओगे, राइट साइड पे आप जिस तरह से बढ़ते जाओगे वैल्यूज बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पीछे आते जाओगे तो वैसे वैल्यूज क्या होते, कम होते।
अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, उन्हें क्या लगता है कि -1 जो है उससे ज्यादा जो वैल्यू है वो -3 है। रॉन्ग। -3 से ज्यादा वैल्यू -1 है, क्योंकि आप पीछे जा रहे हो। आप देखो, देख के समझ में आ रहा है, आप ज्यादा माइनस कर रहे हो तो वैल्यू क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आपने किसी चीज में से 1 माइनस किया एंड किसी चीज में से आपने 3 माइनस किया, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पे आपने 1 माइनस किया रहेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप सब याद रख सकते हो। ओके, तो नंबर लाइन ऐसे होते हैं। तो x जो है वो 3 से कम है, तो 3 से कम है मीन्स ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0, -1, -2, ये सारे हो सकते हैं, बट 3 नहीं हो सकता। x जो है वो 3 नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह से अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई से ऐसे भी सिचुएशन रहते हैं जहां पे ये जो आप इनइक्वालिटी का साइन देख रहे हो ना, इनइक्वालिटी का साइन लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे साइंस रिवर्स हो जाते, चेंज हो जाते। मीन्स कि अगर यहां पे ग्रेटर देन का साइन है तो ये रिवर्स होके हो जाएगा लेसर देन का साइन। अब ऐसे सिचुएशन कौन कौन से होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां तक आप बस इसे आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो समझने के लिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस में ये जो है इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ओके, चेंज हो जाता है कौन कौन से सिचुएशंस में। ओके, वो भी समझना आपको बहुत जरूरी है चैप्टर्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं उस पे। ओके, तो सुन, मैंने यहाँ पे 4 मेन केसेस लिखे जहां पे इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाता है, राइट। जैसे फर्स्ट जो उसमें मेन है वो है व्हेन वी डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी विल रिवर्स। जब कभी भी हम निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, राइट, तो वहां पे इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको यहां पे समझा सकता हूं कि मेरे पास एक -5x, सेम वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, -5x + 3 = 18। एक मेरे पास ऐसा क्या है, इक्वेशन है, राइट। इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन, राइट। अब इक्वेशन नहीं, हम इक्वेशन से रिलेटेड कुछ नहीं देखेंगे बिकॉज हमें पता है कि इक्वेशन एंड इन इक्वेशन दोनों एक ही तरह से सॉल्व होता है। बट यहाँ पे कुछ रेयर केसेस हैं, जैसे फर्स्ट वाला था कि जब हम निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे इसे हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला केस जो है उसे यहां पे देखिए, -5x + 3 है, उसको वो साइड भेजा तो यहां पे क्या होगा, 18 - 3, और यहां पे हो जाएगा -5x > 15, राइट। यहां तक तो नॉर्मल है, बट यहां पे देखिए -5 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। बट ये -5 है, ओके, क्या है ये, -5 है। और यहां पे क्लियरली मैंने बताया है कि जब कभी भी हम माइनस नंबर से, निगेटिव नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे जब ये -5 वो साइड जाएगा तो यहां पे x जो है वो ग्रेटर देन था, ओके, ओपन माउथ देखो x के तरफ था, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स होके हो जाएगा लेसर देन, ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा, लेसर देन, एंड यहां पे आएगा 15/-5, 15/-5, एंड जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहां पे x लेसर देन -3 हो जाएगा। कुछ समझा आपको क्यों ऐसा हुआ, यहां पे x लेसर देन -3 है, x लेसर देन -3 होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन बोलता है कि जब कभी भी हम किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, वहां पे जाके जैसे ही डिवाइड हुआ यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन था x, वो लेसर देन हो गया। अब इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहले अगर यहाँ पे मान लो हमने ये रिवर्स नहीं लिया, हमने ये रिवर्स नहीं किया, चेंज नहीं किया साइन, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा x ग्रेटर देन -3,
क्या आएगा, x ग्रेटर देन -3। यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, यहां पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया -3 को तो क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा -5 इंटू -3 +3 ग्रेटर देन 18। -3 सब्स्टिट्यूट किया ना, ओके। एक मिनट यहां पे कंडीशन क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन -3 है, राइट। मींस x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते हम क्या ले सकते हैं, -3 से ज्यादा। तो -3 से ज्यादा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नंबर लाइन पे समझाया था, -3 से ज्यादा क्या होगा, -2 -1 0, राइट। तो हम एक काम करते एकदम नियरेस्ट -2 लेते हैं, यहां पे क्या लेते हैं, -2। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखो तो -5 -2 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपको 10 +10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +10 आ गया, और ये +3 ग्रेटर देन 18। तो यहां पे देखो 13 ग्रेटर देन 18 आ गया। क्या ये राइट है, इज इट राइट है ये, नहीं, रॉन्ग है। 13 कभी भी 18 से ग्रेटर नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पे देख रहे हो आप। चलो हम एक काम करते, यहां पे ये जो हमने रिवर्स किया था वो जो आंसर आया था उससे वेरीफाई करके देखते हैं, राइट। हम एक काम करते, उससे वेरीफाई करके देखते हैं, ओके। उससे वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहां पे क्या आता है, देखो -5 तो वैसे ही रहेगा, x के प्लेस पे हमें क्या लेना है, -3 से कम लेना है। x के प्लेस पे मुझे क्या लेना है, -3 से कम लेना है, बिकॉज x इज लेसर देन -3। x जो है -3 से कम है, राइट। तो -3 से कम क्या है, -4 -5 -6। हम एक नियरेस्ट लेते हैं, -5 लेते हैं, राइट। तो यहां पे इंटू क्या होगा, -4, राइट। नियरेस्ट हम लेते हैं -4 लेते हैं। तो यहाँ पे x के प्लेस पे मैंने -3 से कम क्या लिया, -4, ओके। और यहाँ पे +3 ग्रेटर देन 18। क्या अब आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखते। 5 4 20, तो ये क्या हो गया, +20, और ये +3 ग्रेटर देन 18। ये देखो 23 ग्रेटर देन 18, राइट हुआ कि नहीं। तो यहां पे ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना होगा, जब कभी भी आप माइनस निगेटिव नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो इमीडिएटली आप क्या करोगे, जो साइन है इनइक्वालिटी का उसे रिवर्स कर दोगे, ओके। तो ही आपका आंसर क्या आएगा, राइट आएगा, ओके। तो फर्स्ट वाला हम समझ गए कि जब कभी भी माइनस निगेटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, राइट। अब चलिए सेकेंड वाला क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय निगेटिव नंबर। जब हम दोनों साइड को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या हो जाता है, क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैं लेता हूं x इज ग्रेटर देन 4। यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि x जो है वो ग्रेटर देन 4 है, राइट। यहां पे x जो है ग्रेटर देन 4 है। यहां पे मैं क्या करता हूं, माइनस निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, ओके। लेट एग्जांपल हम -2 से करते हैं। तो -2 से अगर दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो आपको यहां पे ये जो साइन है वो रिवर्स करना पड़ेगा, इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी हम दोनों साइड में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे भी ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रेटर देन था, ये लेसर देन हो गया, राइट। तो ये हमारा सेकंड वाला था। अब इसी तरह से थर्ड वाला है, व्हेन वी कैंसल माइनस फ्रॉम बोथ द साइड इनइक्वालिटी विल रिवर्स, राइट। जब कभी भी हम दोनों साइड से क्या करेंगे, माइनस कैंसिल करेंगे। आपको पता है माइनस कैसे कैंसिल करते, देखिए माइनस थर्ड वाला करते हैं, -5x, ओके, लेसर देन -3x लिखा है,
-5x लेसर देन -3x लिखा है, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दोनों जगह से माइनस कैंसिल कर सकते हो। इक्वेशंस में हम ऐसा करते थे, जब दोनों साइड माइनस आता था तो हम क्या करते थे, कैंसिल कर देते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5x आ जाएगा, राइट, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3x। कैसे ग्रेटर देन हुआ, देखो ना आप, सिंपल देखो, यहाँ पे ये 5x है और 3x है, हो गया कि नहीं। देखो नंबर लाइन में आपने सीखा था कि जैसे जैसे नंबर्स निगेटिव वाले नंबर्स बढ़ते जाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -5 है, x की वैल्यू जो होगी, जो कुछ भी होगा, ओके। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो 2 हो गया एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है, राइट, तो दोनों जगह पे x रखोगे, 2 रखोगे तो क्या होगा, ये -10 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो -10 -6 से कम है। तो इसके लिए अगर दोनों जगह से माइनस जैसे ही कैंसिल हुआ, राइट, तो माइनस कैंसिल हुआ तो ये निगेटिव आ गया, पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव हुआ, जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो ये 5x तो ज्यादा हो जाएगा, मीन्स ये 10 ज्यादा हो जाएगा, और ये जो है 6 वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, ये जो है इनइक्वालिटी का साइन वो रिवर्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये थर्ड वाला था। अब फोर्थ वाले में देखिए क्या लिखा है, व्हेन वी टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ द साइड इनइक्वालिटी विल रिवर्स, राइट। जब कभी भी हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, फोर्थ वाला, कि मैंने यहां पे लिखा 4 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 4 क्या है, 2 से ज्यादा है। अगर लेकिन हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेना मीन्स ये होता है कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर दोनों का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा 1/2, एंड यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रेटर देन था 4 के तरफ, अब हो गया लेसर देन 4 के तरफ, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, राइट। अब कैसे रिवर्स हुआ आपका, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप डिवाइड करके देख लो, ओके। 1 को आप 4 से डिवाइड करो, यहां पे नहीं कर सकते तो 0 लेना पड़ेगा और एक डेसिमल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आया, डेसिमल से 0 आया, 4 5 जा, ये कितना हो गया 0.25 लेसर देन। अब इसे करके देखो 1 को, ये भी नहीं होगा तो यहाँ पे भी 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, एंड 2 5 जा 10, राइट। तो यहाँ पे देखो 0.5 और इसके आगे एक 0 ले सकते हैं हम, इसके आगे एक 0 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये 0.50 से क्या है, कम है, क्या 0.25, राइट। तो ये यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर। तो ये 4 मेन कंडीशन जो है, 4 मेन कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये एक्सेप्शंस हैं जहां पे क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाता है। वो सॉल्यूशन करते करते आपको इजीली समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स होता है, चेंज हो जाता है, ओके। ये कौन से सिचुएशंस में होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब हम कुछ नोटेशंस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको कुछ नोटेशंस रहेंगे, जैसे एन, डब्ल्यू, आई, कभी कभी आई के प्लेस पे जेड आ जाएगा, आर आएगा। तो ये सारे नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, ये वेरिएबल्स आपको बताएंगे कि वेरिएबल किससे बिलोंग करता है। जो वेरिएबल है, जैसे एक्स वेरिएबल है तो एक्स वेरिएबल किससे बिलोंग करता है, तो ये आपको बताएगा, ओके। तो चलिए वो देखते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ नोटेशंस रहेंगे आपको, जैसे एन हो गया, डब्ल्यू, आई, जेड या फिर आर, आई और जेड या फिर आर। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आपको मैं बताता हूं कैसे। आपको बताया रहेगा इक्वेशन, इन इक्वेशन दिया रहेगा, राइट, इन इक्वेशन दिया रहेगा, और वहां पे आपको जैसे इन इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है, इन इक्वेशन में अगर वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे आपको बताया रहेगा कि x जो है वो किससे बिलोंग करता है,
जैसे एग्जांपल के लिए n फर्स्ट बोला है तो n लिखा है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये n क्या है। तो n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स क्या, नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जीरो नहीं आएगा, 1 से लेके आगे कंटिन्यू रहेगा, डेसिमल्स नहीं आएंगे। नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट नंबर ही आएगा। जैसे मैं सेट ऑफ अगर नेचुरल नंबर लिखता हूं और यहां पे लिखा कि x बिलोंग्स टू n, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे डॉट बहुत सारे, राइट। तो ऐसे आपको रहेंगे। अगर बोला x बिलोंग्स टू n, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगी, राइट। वहां पे कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा, कोई डेसिमल नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, राइट। अब नेक्स्ट यहां पे बोला है कि अगर बोला वहां पे कि x बिलोंग्स टू w, तो आपको समझ जाना है कि w मीन्स सेट ऑफ होल नंबर्स, w मीन्स सेट ऑफ होल नंबर, जहां पे होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, राइट। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, सेम नेचुरल की तरह ही होता है बट 0 से स्टार्ट होता है, राइट। अगर आपको इसके आगे बोला कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स बोला यहां पे कि x बिलोंग्स टू i या फिर z, बोला आपको i या फिर z, राइट। i भी बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग हुआ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आपने सीखा है नंबर लाइन वाला, राइट। नंबर लाइन वाले सारे आएंगे, मीन्स निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे एंड जीरो भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x की जो वैल्यू हो सकती है वो निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है। तो ऐसा आप ले सकते हो एग्जाम्पल, राइट, जहां पे पहले आप डॉट 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 ले लो क्योंकि स्टार्टिंग जो है निगेटिव का कहीं से भी हो सकता है, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे पूरा कंटिन्यू, पता नहीं कहां तक जाएगा, राइट। तो x की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स कुछ ऐसे आएगा, राइट। इनमें से कोई भी हो सकती है। अब अगर बोला कि x बिलोंग्स टू r मींस रियल नंबर, तो यहां पे सब कुछ आ जाएगा। यहां पे ये सभी तो आएंगे ही बट फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आएंगे। जैसे अगर मान लो 2.25 है तो ये भी आएगा, पॉइंट में अगर है तो वो भी आएगा, फ्रैक्शन में है अगर 9/4 है तो वो भी आएगा। कोई भी नंबर यहाँ पे सारे के सारे आएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे, राइट। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के, अगर अंडर रूट कोई निगेटिव नंबर रहा तो ये नहीं आता है, ये अनरियल नंबर होता है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये अनरियल नंबर होता है। इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे आ जाएंगे, राइट। अगर अंडर रूट कोई निगेटिव नंबर होता है तो वो नहीं आता, बाकी सारे नंबर है, इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ओके। तो रियल नंबर जो है वो डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, सारे नंबर्स आ जाएंगे रियल में, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस में लिखे रहेंगे, उसी तरह से आपको सॉल्यूशन सेट लिखना होगा, बराबर। आपको जो आंसर लिखना होगा उसी तरह से लिखना होगा, ओके। तो अब इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो सॉल्यूशंस करने की आती है। क्या करने की? सॉल्यूशंस करने की, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, ओके। तो यहाँ पे ये सारे बेसिक्स आपके कंप्लीट होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ आगे नया आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बेसिक्स क्लियर होते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय, टेक केयर।